हाँ, तो विद्यार्थियों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में जो काव्यखंड है, उस काव्यखंड का 12वां पाठ कैदी और कोकिला। कोकिला माने होता है कोयल। कैदी और कोकिला ये पाठ राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में कोयल के माध्यम से विद्रोह की भावना उत्पन्न करने का संदेश कवि ने दिया है। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जानते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में सन 1889 यानी 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभाव पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्ति के प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी अनेक कविताओं की रचनाएं की, अनेक कविताएं लिखी। वे एक कवि के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ता भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी। इनकी प्रमुख कविताएं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लोक गूंजे धरा, युगचरण, समर्पण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1968 में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका देहांत। चतुर्वेदी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी ये कविता जो होती है कोकिला, आपके पाठ में कैदी और कोकिला, वो ब्रिटानी उपनिवेशवाद यानी ब्रिटेन यानी अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। ये कविता जो है कैदी और कोकिला, ये ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। ये कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार, यातनाएं तथा मार्मिक जो क्षण उत्पन्न हुए हैं उनके साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई। ये कविता ये उनके दुर्व्यवहार और यातनाओं का साक्ष्य है, जीता जागता सबूत है। कवि जेल के एकाकी और उदास जीवन में दिन व्यतीत करता है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और अंग्रेजी शासन यानी ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का। मुक्त होना है हमें अंग्रेजी शासन से, हमें अपने देश को मुक्त कराना है। कवि को लगता है कि कविता भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है। उसको लगता है कि जो कोयल है
अपनी इस कविता के माध्यम से ये जो कोयल है ये भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए आधी रात में, अर्धरात्रि में ये चीख रही है। कविता का परिचय पाठ्यक्रम में जो आपके में है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित अति प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला संकलित है। इस कविता में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अन्यायपूर्ण शासन और प्रहार किया। स्वतंत्रता आंदोलन में कवि को जेल जाना पड़ा। जेल में एक रात वहां उसे एक कोयल की कूक सुनाई दी। इस कोयल को लक्ष्य कर कवि कहता है कि हम जेल में चोरों, डाकुओं और बदमाशों के साथ बंद हैं। यहाँ चारों ओर अंधेरा है, हमें भूखा रहना पड़ता है, अंग्रेज सरकार हमें तरह तरह की यातनाएं देती हैं। हे कोयल, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें हमारी यातनाएं सहन नहीं होती? तुमने हमारी यातनाओं को देखकर चीखना प्रारंभ क्यों कर दिया? हमें हथकड़ियां लगी हैं, परंतु ये हथकड़ियां हम देशभक्तों के लिए आभूषण के समान हैं। कोलू की आवाज हमारे जीवन का संगीत है। ये सब यातनाएं झेलने से हम निराशा से ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में तुम यहाँ आकर के क्यों पीड़ा दे रही हो, क्यों कष्ट दे रही हो? तुम्हारे हृदय में क्रांति एवं विद्रोह के भाव उमड़ रहे होंगे। इस अंधेरी रात में तुम्हारी आवाज हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे रही है। हे कोयल, हम कैदी महात्मा गांधी के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हैं। अतः तुम भी इस विषय में कुछ मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें सहयोग देने के लिए भी कवि तैयार है। तो इसका ये अंश है। तो आज हम कविता का अर्थ ग्रहण करेंगे। कवि का परिचय हो गया, कविता का परिचय हो गया, अब अर्थ। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि कारागार में बंद है। अंग्रेजी साम्राज्य ने उसको कारागार में डाल दिया है। तब एक रात से वहां पर कोयल की कूक सुनाई देती है। कोकिल माने कोयल, कोयल की कूक सुनाई देती है। वह कोयल से कहता है कि तुम रात में क्यों गाती हो, क्यों गा रही हो भाई? तुम फिर रहे अर्थात कुछ क्षणों बाद चुप क्यों हो जाती हो? तो कोयल की जो आवाज होती है वो रुक रुक कर आती है। तो कवि को लग रहा है कि कोयल रुक रुक करके रह रही है, तो वो क्यों रह जाती हो, क्यों रह जाती? पुनरुक्ति प्रकाश। कोयल बोलो, क्या लाती हो संदेशा, क्या लाई हो भाई? किसी का संदेशा लेकर आई हो क्या? कोयल बोलो, कुछ तो बताओ, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेशा लेकर लाई हो? स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेशा देना चाहती हो? कोयल, तुम स्पष्टतः बोलो। ये जिज्ञासा कवि के मन में, प्रश्न शैली का यह प्रयोग किया। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, जीने को नहीं देते पेट भर खाना। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर बंद हैं, घेरे में कैद हैं। वस्तुतः यह निवास स्थान तो चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरों का है, परंतु फिर भी हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। जेल में पेट भर भोजन नहीं दिया जाता, इन्हें को नहीं देते पेट भर खाना, पेट भर खाना नहीं देते, जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, जिससे हमें ना तो जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं, सिर्फ इतना कि सांस चलती रहे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, रात दिन कड़े पहरे के अंदर हमको रखा जाता है। चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का पहरा है, दीवारें हैं ऊंची ऊंची, ताले में हम बंद हैं, हम यहाँ तड़पते रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव, या शासन, ये अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज सरकार का हम पर दिन पर, ये अंग्रेजी शासन का अन्याय रूपी घैर अंधकार के समान क्रियाकलाप। क्या ये अंग्रेजी शासन है या उनका अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप? शासन है या तम का प्रभाव है गहरा, अंग्रेजी शासन का अन्याय गहरे अंधकार के समान है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी अस्त हो गया है, आकाश मंडल में अंधकार छा गया है, हम भी निराश होकर ऐसी काली रात में जी रहे हैं। हे सखी, इस कलिमामय वातावरण में, ऐसी काली रात्रि में या ऐसे निराशा के क्षणों में तुम क्यों जाग रही हो? हे सखी, तुम अभी भी क्यों जाग रही हो? आली माने सखी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदु वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदु वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी, क्या हुई बावली अर्धरात्रि में चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो। माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना के बोझ से, दर्द के स्वर क्यों रो पड़ी हो? क्यों रो रही हो? क्यों हुक रही हो? तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी हुक क्यों निकल पड़ी है? तुम तो मधुर वैभव की रखवाली करते हो। मधुर वैभव यानी कि जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, तब कोयल कूकती है, प्रकृति में कोयल की धुन सुनाई देती है। तो तुम तो ऐसे मधुर वैभव की रखवाली करती हो भाई, इस समय तुम्हारा क्या? कोकिल बोलो, क्या हो गया? असल में उस खजाने से
क्या लुट गया? क्या उस प्राकृतिक वैभव में से किसी ने कुछ लूट लिया? तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या पगला गई हो? क्या हुई बावली? अर्धरात्रि में जी क्या पागल हो गई हो? क्या पगला गई हो जो आधी रात में चीख रही हो? कोयल या तुमने दावानल की तेज लपटें उड़ती हुई देख ली है? दावानल यानी जंगल में लगी हुई आग। जंगल में लगी हुई आग बड़ी भयानक होती है। क्या तुमने जंगल में लगती हुई आग की लपटों को देख लिया? दावानल जंगल में लगी आग को कहते हैं। वडवानल जल में लगी आग को कहते हैं, समुद्र में। ये आग के नाम है। तो दावानल की ज्वालाएं दिखी तुम्हें किस जंगल में धड़कती हुई आग की ज्वालाएं दिखाई दी? कोयल ये बताओ, तुम क्यों नहीं बता रही? क्या तुम इस कारण चीख पड़ी हो? हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण हमें बताओ। जब कोई जवाब नहीं मिलता, अपने आप प्रश्न अपने आप उत्तर कवि करते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गजब ढा रही रानी। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने से कवि तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों को अंग्रेज सरकारों ने जेल में डाल दिया, उन्हें कठोर यातनाएं दी जा रही हैं। फिर भी वे साहस पूर्वक सब कुछ सहन। जब कवि की तरफ से कवि को कोयल की तरफ से उत्तर नहीं मिलता तो कवि अपने आप ही प्रश्न करता है भाई तुम्हारे क्रंदन करने का कारण क्या है? क्या तुम अर्धरात्रि के समय इसलिए क्रंदन कर रही हो, इसलिए रो रही हो कि हम लोग हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए, हमारे शरीर लोहे की जंजीरों से बने हुए हैं? क्या इसको देख करके तुम क्रंदन कर रही हो, दुखी हो रही हो? तुम हमें इस प्रकार से हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ क्या नहीं देख सकती? अरे कोकिल, ये हथकड़ियां बेड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है, आभूषण है, जिसको हर स्वतंत्रता सेनानी बड़े शान से गर्व से धारण करता है। ये ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दिए गए आभूषण हैं। इन हथकड़ियों एवं जंजीरों से हम क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है। तू इनको देख करके दुखी हो। कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू चलाना पड़ता है हमें, उसकी जो चर्रक चूं की आवाज होती है
उसके हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वो हमारे जीवन की तान बन गया है। जीवन का संगीत मानते हैं इन्हें हम। तू इनको देख करके दुखी हो। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी फोड़नी पड़ती है, तू हमें गिट्टी फोड़ता हुआ देख करके दुखी हो रही है, परंतु गिट्टी पर हमारी उंगलियों ने स्वतंत्रता के गीत लिखे, आजादी के गीत लिख रहे हैं। हम इन गिट्टियों को फोड़ करके इन गिट्टियों को मोट खींचता लगा पेट पर। जुआ, जुआ जानते? जुआ ग्रामीण परिवेश के हम किसान के बच्चे हैं, हमें जुआ जानते। आज लुप्त हो चुका है। पहले जुए के बिना काम नहीं चलता। हल में जुआ लगा करके बैलों को लगाया जाता था, तब खेत जुतता था। अब तो ट्रैक्टर से सब काम। गाड़ी में जुआ लगा करके 2 बैल लगाए जाते थे और उस पर सिंचाई के लिए, पानी खींचने के लिए 2 बैलों के ऊपर जुआ लगा करके बीच में रस्सी बांध करके मोट को खींचा जाता था। एक चमड़े की बहुत बड़ी चद्दर सी बना दी जाती थी, चमड़े का एक बड़ा सा थैला बना दिया जाता, जिसके चारों कोने को रस्सी से बांध करके, एक रस्सी का जुए में बांध करके बैलों के ऊपर, कंधे के ऊपर, दोनों बैलों के ऊपर जुए को रख दिया जाता था और रस्सी से उनको बांध दिया जाता था। बैल उनको खींचते हुए दूर तक ले जाते थे और वो चमड़े का थैला ऊपर आ जाता था, जिसे एक व्यक्ति हाथ से ठेल करके उस जात पर डालता था और वहां से रस्सी खोल दी जाती थी, जिससे कि वो थैला ढीला हो जाता था। उसका पानी उस पत्थर पर से फैलता हुआ नालियों के माध्यम से खेतों के बीच बराबर जाता रहता। वो खाली होता रहता था, हम लेते रहते थे। वो खाली होता रहता था, हम लेते। ये स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती थी। तो तू उसको देख करके क्यों दुखी हो रही है? भाई, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है कि कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अर्थात हम अंग्रेजों शासन की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। उनके अंदर जो अहंकार व्याप्त है उसको हम मोट चला करके, अपने पेट से जुआ लगा करके खाली कर। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डाल। ये पूरी यातनाएं पूरी दिन भर चलती है। उस दिन भर की चलने वाली यातनाओं को देख करके, हे सखी, तेरे मन में ये रुलाने वाली करुणा क्यों जागृत है? इसलिए तू रात में क्यों गजब ढा रही है? इसके लिए तू रात में क्यों? तुझे पता है, दिन में हम क्रांतिकारियों को घोर यातना दी जाती है। उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा नहीं की जा सकती। इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात में कूदकर अत्यंत आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। इस अर्थात हमारे घावों पर मरहम लगाने का काम करने के लिए। क्या तुमने ये उसी समय सुना कि शांत समय में अंधकार को भेद हो रही है? ऐसे शांत समय में, अर्धरात्रि के समय में, जब चारों ओर शांति व्याप्त है, ऐसे अंधकार को चीरती हुई, हे कोयल, तुम इस करुणा का क्रंदन क्यों कर रही हो? तुम इस करुणापूर्ण विलाप क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या पीड़ा है? हे कोयल, तुम्हें क्या पीड़ा हो रही है? तुम इस करुणा में कूप के द्वारा हमारे हृदय में क्या चुपचाप क्रांति और विद्रोह के बीज बो रही हो? क्यों बो रही हो? क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की गुपचुप तैयारी में संलग्न हो रही हो? कोयल, तुम कुछ तो बताओ, क्या तुम्हारे मन में भी विद्रोह का बीज उत्पन्न हो रहा है क्या? हे कोयल, कुछ तो बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली।
काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली, पैरे की हुंकृत ब्याली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। कैद रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालिमा छाई हुई, तुम काली हो, रात भी काली है, अंग्रेजों की करतूत भी काली है, देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में काली अर्थात बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है, हमारे पहनाई जाने वाली जो हथकड़ियां और बेड़ियां में वो भी काले रंग की है। यहाँ काली काली शब्द का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया है कवि ने, यमक अलंकार की छटा व्याप्त है। जेल के पहरेदारों की हुंकार एक सर्पणी की तरह जहरीली प्रतीत, जैसे सर्पणी की फुंकार जहरीली प्रतीत होती है, इस प्रकार से जेल के पहरेदार हैं, उनकी हुंकार प्रतीत हो रही है। इतने अत्याचार और अन्याय होने पर भी कारागार के पहरेदार रक्षक हमें बात बात पर गाली देते हैं। ये सखी इस पर है गाली है आली, आली माने सखी, व्याली माने सर्पणी, व्याली माने सर्पणी, व्याली माने सर्पणी। सापिन यानी सर्पणी गालियां देते हैं। एक कोयल इस समय अपार संकट सामने खड़ा है, इस काले संकट सागर, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है, तो यहाँ पर अपार सागर अपार होता है, तो इस समय अपार संकट सामने खड़ा है। इस संकट रूपी सागर में तुम मरने को क्यों उद्यत, तुम मरने के लिए मदमाती क्यों हो रही हो, तुम मरना क्यों चाह रही हो, क्यों मस्ती से भरी, मरने के लिए मदमस्त क्यों हो रही हो। एक कोकिल बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, ऐसे वातावरण में तुम हम क्रांतिकारियों को ऐसे मस्ती भरे गीत क्यों सुना रही हो, तुम तो मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो, तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को इस कारागार के पास क्यों तहरा रही हो। रात्रि कारागार के समीप घूम घूम कर क्यों ओज और तेज का संचार कर रही हो। हे कोयल, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, कुछ तो स्पष्ट करो भाई, तुम्हें हमारी वेदना का जरा क्यों हमें उत्साहित कर रही हो, जबकि तुझे मिली
मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संसार मेरा 10 फुट का संसार। तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह तेरे गीत कहावे वाह। रोना भी मुझे गुनाह रोना भी मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किस में भर दूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो। कहाँ समानता है मेरी? तू आजाद है भाई, स्वतंत्र है, फिर भी क्यों तू हमारी तरह यातना में वेदना में आना चाहती है? तुझे मिली हरियाली डाली तुझे हरी भरी डाली मिली हुई है, तू सारी खुश नहीं है। यहाँ आकर के बोल रही है अगर किसी ने देख लिया तो तुझे भी हमारे साथ विद्रोह करने के आरोप में बंद कर दिया जाएगा। तुझे मिली हरियाली तुझे हरियाली डाली मिली, मुझे नसीब कोठरी काली मुझे काली कोठरी मिली। जेल के कारागार की काल कोठरी मुझे मिली गई है। तेरा नभवर में संचार, तू पूरे आकाश में अपार आकाश में आकाश रूपी सागर में जी चाहे वहां विचरण कर सकती है, अपना आह्वान कर सकती है, अपनी बातें कर सकती है, अपना कम्युनिकेशन अपना संचार कर सकती है, स्वतंत्र है पूरी तरह से। और मेरा ये 10 फुट का संसार, मेरा ये जो काल कोठरी 10 बाई 10 की जो काल कोठरी है, यही मेरा संसार है। इसी में मुझे रोना सोना उठना बैठना नहाना गाना सब सारे क्रियाकलाप मुझे इसमें करने, मुझे स्वतंत्रता नहीं है बाहर जाने की। तू तो पूरे आकाश अपार आकाश में तेरी सीमा है, तू जहां चाहे वहां जा सकता। ऐसी स्थिति में भी तू तेरे गीत कहावे वाह तू जब गाएगी, तू जब ये तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा तो रोना भी गुनाह के समान माना जाता है। मैं अगर रोऊंगा तो मेरा रोना भी अपराध है। तुम्हारे मेरे भी इतनी विषमता है, ऐसी विषमता को देखकर भी तुम ये युद्ध के नगाड़े क्यों बजा रही हो, ये युद्ध का आह्वान क्यों कर रही हो, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष रहने की प्रेरणा दे रही हो। ये बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। देश के प्रति अपनी स्वतंत्रता को भी तुम नौछावर करने के लिए तैयार हो। ये देख करके ये कोयल मुझे तुम पर क्यों इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हे कोयल बताओ, मैं तुम्हारी इस आह्वान इस हुंकार को सुनकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी रचना के माध्यम से और तुम्हारी प्रशंसा में कितने गीत गा अपनी इस रचना इस कृति के माध्यम से इस समाज के लिए और क्या कह दूं। हे कोकिल मोहन के व्रत पर मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का ये आसव यानी अपनी प्राण शक्ति किसको दे दूं। हे कोयल किसमें आसव, हे कोयल बताओ तुम, मैं इस विषय में कुछ तो बोलो कि मैं अपनी ये प्राण शक्ति
किसको प्रदान कर दूं। ये इस कविता का अर्थ ग्रहण है। मैं समझता हूँ इसका अर्थ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसमें कुछ हुंकृति, हुंकार है, रणवेदी, युद्ध का नगाड़ा, विषमता यानी असमानता, इस तरह के कुछ शब्द हैं। व्याली, सर्पणी, आली, सखी, मोट वगैरह ये बता दिया। मोट वो होता है एक डंडे में बैल को बांध दिया जाता है और वो कोलू चलते हैं गांव में, आपने देखो होगा बैल के माध्यम से जो कोलू, अब तो सब बिजली के माध्यम से चलते हैं, बैलों के माध्यम से कोलू चलते थे तो उसमें मोट, उसको मोट। जुआ शब्द आपने देख ही लिया। जुआ एक प्रकार का लकड़ी का बना हुआ होता है जो बीच में दो बैल दोनों तरफ बांधे जाते हैं, इस तरह का होता है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल हो।